हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फोरम में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 के चारों तरफ फिर से उस सेराफी ने अपने वाइन पावर से अटैक कर दिया है। अभी अगली बार डिवाइन 3 एक जोरदार रोड मारते हुए कहने लगा, मुझे टेप करना इतना आसान नहीं है। और फिर डिवाइन 3 अपने एक हाथ को तो मिट्टी में मारता है, जिसके वजह से वहाँ पर से बहुत ज्यादा मिट्टी हवा में उड़ने लगा, बिल्कुल बुलेट की तरह। इसे देखने के बाद कीपी सलामी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और फिर अगली बार डिवाइन 3 अपने मन में कहने लगा, टाइटन का हाथ मेरे साइज को बहुत गुना ज्यादा बढ़ा सकता है, जिससे मेरा डिफेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर अगली बार तो डिवाइन 3 अपने टाइटन के हाथ को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन 3 के ड्रैगन फॉर्म का साइज और भी ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखने के बाद लाइट सेराफिम कहने लगा, क्या तो भी वो कमीने और भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और फिर अगले बॉल में हम लोग देख पाते डिवाइन 3 अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर डिवाइन 3 कुछ ज्यादा भी बेहतर से दिख रहा था। अब ये चीज को देखने के बाद लाइट सेराफिम कहने लगा, उसे इस मूव को इस्तेमाल करने मत दो, उसे किसी भी तरह से रोको। फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते लाइट सेराफिम अपने पावर को पूरी तरह से रिलीज करने लगा। और फिर अगली बॉल वो अपने एंजल लाइट मूव से डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया। कीपी सेराफिम भी एक जोरदार रोड मारा। और फिर अगली बॉल वो भी अपने रोडिंग स्पिरिट सेलेस्ट से डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक डिवाइन 3 तरह एक साथ आगे बढ़ने लगा। उन दोनों अटैक को अपने आते हुए देखने के बाद डिवाइन 3 अपनी आंखों से वॉइस पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, कोई भी आप मुझे नहीं रोक सकता, कमजोरों को आप होने दो। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन 3 की आंखों के अंदर से बहुत ज्यादा भॉयस बीम निकलने लगा। और फिर ये चीज को देखने के बाद वो दोनों सेराफिम भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उस तरह एप्रिल ये चीज को देखने के बाद डिवाइन 3 के लिए पोजीशन होते हुए कहने लगा, मास्टर। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते डिवाइन 3 के उस भॉयस बीम की वजह से आसपास के पूरे अंचल पूरे डिस्टर्ब होने लगा। सच में दोस्तों, यहाँ पर डिवाइन 3 क्या वो भॉयस बीम कुछ ज्यादा भी ताकतवर था। अगली बॉल डिवाइन 3 फिर से अपने जोरदार रोल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन 3 के मुंह के अंदर से बहुत बड़ा भॉयस बीम बाहर निकलता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे एंजल क्रिएचर उस धमाके के अंदर मौजूद है। सिर्फ एंजल क्रिएचर से नहीं, या तो भी भॉयस क्रिएचर भी मरने लगा। और फिर अगली बॉल वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जैसे कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब फट चुका है। और फिर अगली बॉल हम लोग वहाँ पर एक केता का सीन देख पाते हैं। और फिर वो लाइट सेराफिम काटने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं लाइट सेराफिम के पास में कीपी सेराफिम भी खड़ा हुआ है, इसका एक बाजू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब फिर अगली बॉल वो सेराफिम कुछ देखने के बाद थोड़ा शॉक हो गया। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन दोनों सेराफिम के सामने डिवाइन 3 अपने डिवाइन ड्रैगन फॉर्म में खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद होली 16 विंग्स कहने लगा कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या तो भी दो सेवेस का बोरियर भी इसे नहीं रोक पाया। अगली बॉल लाइट सेराफिम केपी सेराफिम से कहने लगा, सेराफी मेरे साथ ज्वाइन करो। ये सुनने के बाद वो कीपी सेराफिम बहुत जोर से रोड करने लगा। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते वो दोनों सेराफिम अपने पावर को एक साथ मार्च करने लगा। ये चीज को देखने के बाद डिवाइन 3 भी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं उन दोनों सेराफिम के मार्च करने की वजह से यहाँ पर एक जीसस क्राइस्ट का क्रूसेड हुआ मूर्ति बनने लगा। और फिर वो जो दोनों सेराफिम मिलकर एक व्यक्ति जो हम क्रॉस नाम का स्किल को इस्तेमाल करने लगा डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए। और वो अटैक आप डिवाइन 3 के करीब जाने लगा। हम लोग देख पाते हैं एब्रिल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन 3 अपने ब्लैक किंग मिस्ट क्रिएचर को बाहर निकाल दिया है, जिसने एब्रिल को अच्छी तरह से अपने हाथों के बीच में प्रोटेक्ट होकर रखा है। और फिर अगली बार एब्रिल उस मूव को देखने के बाद कहने लगा, ये एंजल किलिंग की सबसे ताकतवर मूव है। इस चीज को सुनने के बाद हम लोग देख पाए डिवाइन 3 अपने वॉइस पावर को और भी रिलीज करने लगा। और फिर दूसरी तरफ से वो लाइट सेराफिम भी कहने लगा, आप चलो। और फिर वो कीपी सेराफिम बहुत जोर से रोड करने लगा। जीसस क्राइस्ट किया वो लाइट से बना हुआ मूर्ति डिवाइन 3 पर अटैक करने आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों, ये सीन कुछ ज्यादा बेसी एपिक दिख रहा था। और फिर अगली बार उस मूर्ति को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद डिवाइन 3 कहने लगा, तो फिर मुझे एक्सपीरियंस करने दो एंजल किलिंग की स्ट्रॉन्गेस्ट मूव कितना ताकतवर है। और फिर अगली बॉल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन 3 भी अपने वॉइस किलिंग की पूरी पावर को रिलीज करने लगा। डिवाइन 3 की पूरी पावर के वजह से वो जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति भी पीछे आने लगा। देखने के बाद वो लाइट सेराफिम कहने लगा, डैम इट। और फिर अगली बॉल डिवाइन 3 एक जोरदार रोल करने लगा, जिसके वजह से डिवाइन 3 की वॉइस पावर और भी रिलीज होने लगा। अब हम देख पाते डिवाइन 3 की वॉइस पावर उस मूर्ति को भी डिस्ट्रॉय करने लगा। और फिर अगली बॉल उस वॉइस पावर की वजह से वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और फिर उस धमाके की वजह से हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा रीप बन चुका है। वह पहले हम लोग लाइट सेराफिम को देख पाते हैं। और फिर अगली बार लाइट सेराफिम अपने मुंह से खून खांसने लगा। उसी बार धुएं के अंदर से कोई बाहर आने लगा। और फिर अगली बार डिवाइन 3 अपने वॉइस हेल्प के फॉर्म में आते हुए कहने लगा, तुम इस पावर को डिजर्व नहीं करते, सिर्फ मैं क्वालिफाई हूँ होली 16 विंग्स को पोजेस करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो का दिया जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सायोनारा।